हेलो एवरीवन। तो कैसे सब लोग। इस चैप्टर में हम इंग्लिश का जो क्लास 9th है उसका चैप्टर हम करने वाले हैं। नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर में जो पोएट है, देखो इसमें मैंने पोएट का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि भाई इसके जो पोएम है, ये जो पोएम है इसके पोएट कौन है। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम्स के लिए कि इस चैप्टर में जो पोएट थे उनका क्या नाम था, तो कि एग्जाम्स के लिए भी भाई तुम्हारा 1 मार्क भी एक तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन करते हैं भाई। इस चैप्टर में क्या बोला गया है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिसे कि हम फॉरेन कहते हैं, जैसे कोई दूसरे देश का हो गया, तो यहाँ पे जो पोएट है उन सबको एक कहना चाह रहा है कि कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है, सब लोग एक जैसे ही हैं। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं जो रह रहे हैं, तो हम सबके सब तो एक ही प्लेनेट पे रह रहे हैं ना, एक ही अर्थ है, बाद में मर के तो हम इसी प्लेनेट पे खत्म हो जाने वाले हैं। तो उसी तरह से ये अपने पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंजर, नो कंट्रीज आर फॉरेन। यानी कि जितने भी लोग हैं कोई भी अलग नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, और ना ही कोई कंट्री जो है फॉरेन है, ना ही कोई कंट्री या फिर कोई भी जो देश है वो कोई एक अलग देश है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। यानी कि जितने भी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म्स का मतलब है कि जो आर्मी होती है, जो मिलिट्री होती है, उन सबके अलग अलग भले चाहे यूनिफॉर्म्स होती है, ड्रेस उनकी अलग अलग होती है, अलग अलग देश के होते हैं, पर उन सबके अंदर एक सिंगल बॉडी ही रहती है। यानी कि वही ह्यूमन बीइंग रहता है। जो मान लो कि कोई इंडियन आर्मी का है या फिर कोई चाइना से जो कोई आर्मी हो गई, इनके अंदर जो भी है, सॉरी, इनकी जो यूनिफॉर्म जो भी है, उनके अंदर तो एक ही तरह की बॉडी हुई ना, ह्यूमन बॉडी ही हुई। तो लाइक अर्थ द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक ऑन इज अर्थ लाइक दिस। यानी कि हमारी ही तरह है, वो जो सिंगल बॉडीज है वो हमारी ही तरह है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। यानी कि जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं, यहाँ पे ब्रदर्स बार बार उनको बोला जा रहा है, जितने भी अलग अलग देश के लोग हैं, वो उनको स्ट्रेंजर यहाँ पे नहीं कहना चाह रहे, ना ही उनको वो फॉरेन कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी भाई सब हैं, वो सबके सब एक ही अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, इन विच वी ऑल शैल लाई। यानी कि एक टाइम पे आगे क्या होगा, जिस अर्थ पे हम अभी रह रहे हैं, बाद में जाके सारे के सारे मर जाएंगे। जब हम लोग मर जाते हैं तो जाके हम इसी अर्थ में जाके मिल जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। उसके आगे ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था पोएम का। सेकंड स्टैंजा हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। यानी कि वो लोग जो हैं, जो दूसरे लैंड पे भले ही रहते हो, दूसरे जमीन पे भले ही रह रहे हो, हमारी उनकी बाउंड्रीज भले ही अलग हो, लेकिन जो नेचर है, जैसे कि सन, एयर और वाटर, ये लोग भी उनसे अवेयर है। यानी कि सन की जो सूरज की रोशनी है वो उन तक भी पहुंचती है, पानी उन तक जाती है, हवा उन्हें भी मिलती है। यानी कि जो नेचर है वो यहाँ पे नेचर को दिखाया गया है कि नेचर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं। आगे है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। यानी कि जितने भी अब लोग हैं वो सबके सब, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फसल जो उगाई जाती है वो होता है। जब भी अगर शांति बनी रहती है, अगर पीस बना रहता है अर्थ पे, तो लोग एकदम हार्वेस्ट अच्छी फसल खाते हैं। लेकिन जब वॉर, यानी कि बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टॉप, यानी कि जब भी अगर युद्ध होता है या फिर जब भी लॉन्ग विंटर चलता है, लॉन्ग विंटर से यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ऐसी सर्दी, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना और बहुत लंबे समय तक रहना, उसमें क्या होता है कि फसल जो है नहीं उगती, लोग भूखे मरते हैं, यानी कि स्टारवेशन तरह का कुछ भूखमरी जैसी कंडीशन आ जाती है। क्योंकि जब ज्यादा सर्दी होगी तो कोई भी फसल नहीं उग सकती ज्यादा सर्दी में। उसके लिए सही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक सही कंडीशन एटमोस्फेयर चाहिए होता है ताकि एक फसल ग्रो कर पाए। पीसफुल अगर इन्वायरमेंट रहता है, चारों तरफ अगर शांति बनी रहती है, तो आराम से शांति से कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर युद्ध हो जाता है या फिर कोई लॉन्ग विंटर का समय आ गया तो लोग सारे के सारे भूख के मर जाएंगे। देयर हैंड्स आर अवर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। यानी कि जो उनके हाथ है, जैसे उनके हाथ होते हैं वैसे ही हमारे हाथ है। जो लाइन्स वो लोग लिखते हैं, जैसे वो लोग लाइन्स लिखते हैं, पोएम लिखते हो, सॉरी, पोएम लिखते हो या फिर कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, आर्टिकल्स या जो कुछ भी वो लिखते हैं, वी रीड। यानी कि जो वो चीजें लिखते हैं वो हम भी पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग लिखते हैं वही चीजों को वो भी पढ़ा करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही उनके हाथ भी होती हैं, जिससे कि वो अपने हाथों से भी वैसा ही लिखा करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। यानी कि वहां के जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हम लोगों से कोई भी अलग नहीं है। रिमेंबर दे हैव, यानी कि इसी के आगे थर्ड स्टैंडर्ड यहां से स्टार्ट होता है कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर दैट वे और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव। यानी कि पहले मैं यहां तक समझाता हूँ स्लीप तक कि रिमेंबर दे हैव आईज, यानी कि याद रखो उनके पास भी वही आंखें हैं जो जागती हैं और सोती हैं। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, यानी कि अगर किसी की स्ट्रेंथ जीतनी है, अगर हमें किसी की स्ट्रेंथ चाहिए तो हम उसे अपने बड़े ही प्यार के साथ हम किसी की भी स्ट्रेंथ को जीता जा सकता है। यानी कि अगर किसी का स्ट्रेंथ जीतना हो तो उसे हमारे साथ, यानी हमें उसके साथ प्यार से रहना चाहिए, जिससे कि हम किसी की भी स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं।
आगे की लाइन है कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी कि यहाँ पे जितनी भी लैंड है हर जगह पर कॉमन लाइफ है, यानी कि कॉमन लाइफ का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी कॉमन लाइफ है वो ह्यूमन लाइफ की बात की गई है, जितने भी यहाँ पे आसपास में जगह सब कॉमन लाइफ है। फिर आ गया कि दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड, यानी कि जितनी भी लाइफ है जिसको कि हम आसानी से समझ सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ को समझा जा सकता है। और उसके बाद हम आगे वाले स्टैंजर्स पे चलेंगे, तो कि मेरे को कैमरा थोड़ा सा बस शिफ्ट करना पड़ेगा। शुरू करते हैं अगला स्टैंजा। लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, इट इज आवर सेल्फ। हमें बोला जाता है कि अपने भाई, यहाँ पे भाई का मतलब ये नहीं कि अपने अपने भाई को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी दूसरे दूसरे देश के लोग होते हैं उनको वो भाई कह रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर वाली फीलिंग्स नहीं क्रिएट करना चाहता, कि दूसरे देश को नहीं दिखाना चाहता। वो कह रहे हैं कि ब्रदर्स, यानी कि जब हम अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को हेट करने के लिए हमसे कहा जाता है, तो यानी कि वो हम ही लोग हैं, दैट वी शैल डिस्पोसेस, यानी कि वही लोग हैं जो हम अपने आप को ही वो बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, बिट्रे करते हैं, यानी कि अपने साथ ही चीट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो इंसान इंसान के साथ ही चीट कर रहा है, उसे ही बर्बाद कर रहा है और उसे ही कंडेम कर रहा है, यानी कि उसी की निंदा करता है, यानी कि हम अपने ही निंदा खुद से कर रहे होते हैं। रिमेंबर, आगे क्या कहते हैं, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि याद रखो कि हम वही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पे है वेपन्स, यानी कि हथियार, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, यानी कि ये एक ह्यूमन अर्थ है जिसे कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ, जब भी हम, ये वाली लाइन इससे कनेक्टेड है, याद रखना कि जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे तो वो ह्यूमन अर्थ, यानी कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, यानी कि उसे हम पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूट कैसे कर रहे हैं, अवर हेल्थ, यानी कि जब भी लड़ाई वगैरह होती है, एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ते हैं, बहुत सारे लाशों के ढेर लग जाते हैं। और फायर एंड डस्ट, यानी कि देखो जब भी वॉर वगैरह होता है तो देखते जब बम बम फूटते हैं तो बहुत, कहीं पे आग लग रही होती है, कहीं पे ब्लास्ट हो रहा होता है, तो बहुत सारा धूल जैसा मौसम, मतलब धुंधला धुंधला सब कुछ होता है ना, वही वाला मौसम यहाँ पे, वही वाला, सॉरी मौसम नहीं, वही वाला मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वही फायर डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, यानी कि इनोसेंस को वो खत्म कर रहे हैं। इनोसेंस मतलब यहाँ पे क्या है, जो अर्थ है, अर्थ की जो प्योरिटी है, नेचर का जो प्योर है, यानी कि नेचर कितना प्योर रह सकती है, आपस में जब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, तो वो चीज, वो इनोसेंसी, वो प्योरिटी हम खुद से ही खराब कर लेते हैं। उसके बाद है ऑफ एयर, इनोसेंसी ऑफ, यानी कि जो खराब किसको कर रहे हैं, इनोसेंसी ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और आउन, अवर आउन, यानी कि जो हवा, जो अर्थ हम खराब कर रहे हैं वही हमारे चारों तरफ आस पास में रहती है, तो वो चीज हम किसके लिए खराब कर रहे हैं, हम अपने लिए ही खराब करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। ये जो लास्ट वाली लाइन है फर्स्ट वाली लाइन की तरह ही सिमिलर है, बस इन्होंने क्या किया है कि मैंस को फॉरेन कहा है और कंट्रीज को स्ट्रेंज कहा है। इन्होंने बोला कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी लोग है वो ना तो फॉरेन है और ना कोई भी कोई अलग है, सब लोग एक ही जगह पर है। तो इस पोएम का जो मैसेज था वो भी हमें समझ में आ गया है। जो इस पोएम की पोएटिक डिवाइस होगी वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, आप इस चैप्टर का पोएटिक डिवाइस लिख लेना। अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए तो मेरे को बता देना, जो मैं आपको अगली वीडियो या फिर इसी के कमेंट सेक्शन में दे दिया करूंगा कि भाई इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको कर लो, तुम्हारे ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो।